हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में रिव्यू करते हैं निदा सुफियान के दरमियान जो सिचुएशन चल रही है और कंट्रोवर्सी इतना पीक पर है कि दोनों के वीडियोस जो हैं वो मिलियन में व्यूज़ ले रहे हैं और दोनों ही अपने चैनल्स पर भी एक्टिव हैं। और जाहिर सी बात है, आपके व्यूज़ आएंगे तो ही आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा। लेकिन जो आपको देखने वाले लोग हैं वो किस तरह से एक आप लोगों की लड़ाई में इंडल्ज हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है, जैसे कि निदा के एक हिजाब को लेकर काफ़ी वो पुराना एक क्लिप है। जिस तरह निदा ने अभी रिसेंटली अपने लेटेस्ट जो 1 आवर का वीडियो बनाया है, उसके अंदर कहा है कि निदा ने अपना हेयर कट करवाया और उस हेयर कट को अपने सिर्फ फ्रेंड सर्कल में स्टोरी पर उनको मेंशन करके शेयर किया और वहां से लोगों ने उनके पिक्चर को वायरल कर दिया। बेसिकली निदा कहना चाहती थी कि वो बेहिजाब नहीं हुई हैं और मतलब वो पर्सनल था उनका। तो मेरे सामने से ना इनके कुछ वीडियोस गुजरे हैं जो इनके ही चैनल्स पर हैं, उस पर मैं बात करूंगी। साथ ही साथ कल निदा ने एक और मुद्दा उठाया था जिस पर कि मैं बात करना भूल गई थी। वो मुद्दा ये था कि निदा जो है वो अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने लगी थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जो उनका हस्बैंड है, अच्छा 3 तलाकों का, मैं ये मुझे किसी ने अभी कमेंट्स में ही बताया है कि शायद के जो इंडिया में रूल्स है उसके अंडर एक उसमें जो है एक फ्लो में अगर 3 तलाक दे दी जाए तो उसको 3 तलाक को मतलब 3 तलाक कंसिडर नहीं करते, उसको 1 तलाक कंसिडर करते हैं। कुछ ऐसा वहाँ रूल या कानून है मुस्लिम्स का। अच्छा, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। सो अगर ऐसा है तो फिर भी बहुत सारे यहाँ डाउट्स उठते हैं। तो मल्टीपल इनके जो वीडियोस है ना वो मेरे सामने से गुजर रही हैं। एक मिसबा की चैनल पर गुजरी है जहां पर लिखा है कि मिसबा ने जो है वो सुफियान के ऊपर लाइन मारी कुछ इस तरह का। तो फिर उस पर निदा का रिएक्शन, और ये भी काफी मंथ्स पुराना वीडियो है। साथ ही साथ जो सुफियान का चैनल है, मेन चैनल, उस पर कुछ वीडियोस हैं जहां पर जोहान है और जिसको लेकर आज ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इतना यहाँ पर एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि इसकी गलती थी तो बच्चा जो है उसका जहन इफेक्ट हो रहा था, इसकी गलती थी तो जो बच्चा जो है उसके जहन पर बुरा असर पड़ रहा था। ये सारी बातें भी हैं। इसको थोड़ा-सा आपके साथ में मज़ीद यहाँ पर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और चंद एक बातें और हैं जो कल सुफियान की स्टोरी आई जहाँ पर उसने ऑडियो लगाई और कहा कि ये ऑडियो है जो कि हल्का-सा ग्लिम्प्स शो किया है। पूछो जाकर जो सामने वाला है, मतलब निदा, उसको बोलो कि पूरी ऑडियो लगाए जो वो उसने सुनाई है। वो क्यों टॉर्चर कर रहा था, किस लिए टॉर्चर कर रहा था, वो क्या सिनेरियो बना था। उस पर जो सुफियान है उसने स्टोरी पर एक्सप्लेनेशन लगाया जिसमें लिखा था कि क्या है कि उसको मजबूर किया जा रहा था सर्टेन चीजों को कि वो उस पर एग्री करे, उसको एक्सेप्ट करे, है ना। ये तमाम तर कुछ सिलसिले थे और इसी तरह की बातें थी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ उस आपके एक्शन को लेकर जो आपने लिखा, देखें जो आपका मारना पीटना गाली देना जो भी कुछ है वो किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। आप उसके बारे में कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, है ना। ये तो आपको अलाउ ही नहीं है और वैसे भी मतलब ये तो फिर आपके खिलाफ सीधा साधा सा एक इल्जाम जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात है और वो बात ये है कि निदा तो चलो रिकॉर्ड कर रही थी, क्या आप भी उन तमाम तर चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे। आपने अपनी वीडियो के अंदर कहा था ना, जो आपने निदा के तमाम तर एलिगेशंस का फाइनल एक रिप्लाई दिया था जिसमें कुछ 80 लाख का सिलसिला था, तो आपने कहा था कि निदा क्यों रिकॉर्ड कर करके रखती थी। तो भैया आप क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे, सवाल तो ये भी है। अगर आप दोनों रिकॉर्ड कर रहे थे तो कहीं ये आपका एक जॉइंट प्लान या जॉइंट वेंचर तो नहीं है, क्योंकि चैनल जो है वो एकदम से आप लोगों का डाउन चला गया था। व्यूज एकदम से बहुत नीचे आ गए थे। कहाँ आपके मिलियंस में आने वाले व्यूज कहाँ हजारों में आ रहे थे। तो फर्क तो इनफैक्ट पड़ा ना। तो ऑल ऑफ सडन विद इन 3 मंथ्स बेसिकली ऐसा हुआ क्या है ना कि जिसकी वजह से आप लोग पोल अपार्ट चले गए। अच्छा, उस पर बात करेंगे लेकिन पहले मैं कुछ चीजें यहाँ पर बोलना चाहूंगी। एक जो चैनल है शोबिज को वो कवर करता है, उस पर जो लेटेस्ट अभी इनका इंटरव्यू आया था ना, किसका,
सुफियान का, तो उस पर एक शॉर्ट मैंने क्लिप देखा है, काफी पुराना है, जिसमें निदा और सुफियान का ही वो इंटरव्यू क्लिप है, जहां पर निदा और सुफियान कह रहे हैं कि जब स्टार्ट थी इनकी शादी की तो ये लोग बहुत लड़ा करते थे, इनके दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती थी, निब्बा निब्बी वाली। तो फिर जो निदा ने कहा कि जो इनके इन लॉज हैं वो कॉल करके पूछने की एक कोशिश करते थे कि तुम में से फॉल्ट पे कौन है, गलती किसकी है, मतलब वो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करते थे। ऐसा नहीं कि अगर बहू है तो वो बहू को कहते थे सारी गलती तुम्हारी है, बेटा मेरा बिल्कुल ठीक है। इस तरह का कुछ वहां से ना इंटरव्यू का जो क्लिप है वहां से मुझे ये बात समझ में आई। और इन दोनों ने कहा कि हम लोग क्या करते थे कि फौरन से स्टेटस लगा दिया करते थे, स्टेटस जो है वो ब्लैंक हो जाता था, अपने अपने जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि डिस्पाइट दैट इनकी लव मैरिज थी, पसंद की शादी थी, लेकिन इनके दरमियान जो खिटपिट खिटपिट है वो स्टार्ट से ही चल रही थी। दोनों जो है वो एक एग्रेसिव नेचर के थे, दोनों जो है वो अपनी बात मनवाना चाहते थे, दोनों जो है वो सेम एक अपने अंदर एंगर रखते थे। तो दैट्स वाई इनका जो रिश्ता है उसके दरमियान लड़ाइयां बहुत थी। ठीक है जी। अब हम आते हैं एक और नोट पर, और वो है जोहान जो है वो उसको कौन टॉर्चर कर रहा था और किसकी वजह से जो जोहान है वो इतना बीमार पड़ता है। तो निदा सुफियान के चैनल पर प्रैंक की सूरत में एक शॉर्ट वीडियो मौजूद है, जिसमें है कि जो बाप है वो अपने बेटे को पिटता हुआ नहीं देख सकता। जो सुफियान है वो डोर से एंटर हो रहा है और जो निदा है वो हाथ में स्लीपर लेकर और एकदम से वो जो जोहान है उसके फेस के ऊपर खड़ी हुई है, जैसे वो उसकी मार लगाएगी। और ये सब कुछ हो रहा है किसके लिए? एक प्रैंक शॉट के लिए, एक वीडियो के लिए, और एक एक्ट को शूट करने के लिए। तो जब आप एक एक्ट को शूट करने के लिए अपने बच्चे को इस तरह से, छोटा सा वो बच्चा भी, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, उसको क्या पता इन तमाम तर सिलसिलों का, तो उसको क्या पता कि आप प्रैंक कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। वो तो यही समझ रहे हैं कि आप लोग सीरियस में ये तमाम तर सिलसिले कर रहे हैं। तो जिस तरह एक कंटेंट बनाने के लिए आप बच्चे को इस तरह से चप्पल लेकर और आप दोनों वो एक एक्ट को शूट कर रहे हैं, तो फिर तो आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, आप दोनों से ही, कि अपनी रियल लाइफ में फिर आप दोनों ही कहीं ना कहीं कसूरवार हैं, आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस तरह से एक्ट और बिहेव करते थे कि जो आपका बेटा है वो इतना ज्यादा ट्रॉमा में चला गया है ना, जिसकी कि आज आप दोनों जिसको कि ढाल बना रहे हैं। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, है ना। ये वीडियो भी मैंने देखी और मैं सच में बहुत ज्यादा शॉक हो गई। अच्छा, एक और वीडियो है मिसबा के चैनल पर, जहां पर कि ये सारे बैठे हुए, मिसबा, उनके हस्बैंड और ये सुफियान, और ये बातें कर रहे हैं। तो वहीं पर कुछ इस तरह लाइन मारने और इस तरह का सिलसिला है। तो उसने कहा बस अब तुम्हारी वाइफ आ गई और ये चीजें जो है वो सही नहीं जा रही, पसंद नहीं कर रही वो, चलो भाई इस टॉपिक को एंड करते हैं। मतलब आप लोगों के दरमियान इतनी एक ज्यादा, आप लोगों के दरमियान जो है ना वो एक मजाक का रिश्ता था कि आप लोग मजाक में किसी लेवल तक भी चले जाते थे। और इसने इवन अपने वीडियो का कंटेंट ही और कैप्शन ही इस चीज को बना डाला। तो मैं तो इन तमाम तर सिलसिलों से बड़ी हैरान हूँ। और उसके बाद जो निदा है वो अपने हस्बैंड के साथ और मिसबा और उनके शौहर के साथ घूमती घामती नजर आई, मतलब एक फ्रेंडली नोट पर ही सब कुछ था। तो फिर ये सब क्या था, है ना। निदा ने एक और बात कही कि वो खुद को बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि जो उनकी जो एक अपीयरेंस है उसके अंदर कुछ कमी है, कुछ खामी आ गई है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा खुद को एक फिजिकली बेटर करने की कोशिश कर रही थी। तो प्योरली उनकी एक इनसिक्योरिटी थी। अब इस बारे में ये कह देना कि सामने वाला चीट कर रहा था, ये मुझे बड़ा हैरानकुन लगता है। अच्छा, एक और यहाँ पर शॉर्ट वीडियो है जो कि इस तरह है कि जो सुफियान है वो बीवी को डराता है, तो बीवी एकदम से शॉक हो जाती है। और वहीं पर जब बीवी डराती है तो जब सुफियान शॉक होता है तो उसका जो मोबाइल स्क्रीन है वो सामने आता है, तो उस पर वो कुछ मतलब मॉडल्स को देख रहा होता है और मॉडल्स बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट ड्रेस में नहीं थी। तो यहाँ पर जो निदा का शिकवा है कि वो अपने घर में इस तरह की अश्लील चीजें होने नहीं देना चाहती थी, तो फिर वो आपके शॉर्ट और प्रैंक का हिस्सा कैसे बना? मतलब ये तो फिर आप लोग जानबूझकर ही तमाम तरह सिलसिले कर रहे थे, है ना। ये वाली बात है। फिर यहाँ पर एक और मेरा सवाल है, और वो सवाल ये है आप दोनों से कि यहाँ पर सुफियान ने कल एक जो क्लिप डाला है अपने इंस्टा पर कि
बॉम्बे की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की, और उसमें साथ में उनके मिसबाही बैठी है और वो कल का ही एक क्लिप है, उस पर टाइम मेंशन है। तो मुझे ये बताइएगा सुफियान, आपकी लाइफ इतने ट्रॉमा में चल रही है, आपका बच्चा भी रिसेंटली आईसीयू से होकर के बाहर आया है, और आप लोग इतना चिलपिल कैसे कर सकते हैं? मतलब ये वाला एटीट्यूड सिर्फ सामने वाले को जलाने के लिए या फिर कंट्रोवर्सी को हाइप देने के लिए, ये तमाम तर सिलसिले भी बड़े अजीब और बड़े ही हैरानकुन है। फिर जो आपके इन-लॉज हैं सुफियान, उनका भी चैनल है, और वहां पर जो चैनल बैनर है उसके ऊपर अब तक सुफियान की जो पिक्चर्स हैं वो लगी हुई हैं। और कल इनके मम्मी पापा का मतलब निदा के वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा ज़ुहान के हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले का वीडियो। तो उसके अंदर उन्होंने कुछ एक्टिविटी दिखाई और महाबलेश्वर कुछ इस तरह का नाम लिया जहां से निदा होकर आई थी, और उनको फौरन बुलाया गया था और वो इमरजेंसी में आ गई थी, और उनकी जो अम्मी है वो कह रही थी कि तुम्हारी इंस्टा स्टोरी बहुत अच्छी लगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये तमाम तर एक सिलसिले थे, बातचीत हो रही थी। लेकिन वहीं पर जो इनके फादर हैं वो बहुत ज्यादा एंग्री, मुझे लग रहा था थोड़ा सा वो कंफर्टेबल नहीं थे, उस मूड में बैठे हुए थे। तो उसी वीडियो के अंदर मैं कमेंट पढ़ी थी जहां पर किसी ने लिखा था कि सुफियान का जो वीडियो पिक्चर है वो अपने चैनल आर्ट से हटाओ जब इतनी ज्यादा दूरियां बन गई है। तो ये वाला सवाल भी है कि वाई ये तमाम तर सिलसिले क्यों नहीं डिलीट हुए, ये तमाम तर चीजें क्यों अब तक मौजूद हैं? क्या ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है वो सोशल मीडिया एक उसके लिए है कि आपको हाइप मिले, या फिर रियल में आप लोगों के दरमियान कोई फसाद चल रहा है, कोई यहाँ पर कहानी चल रही है? क्योंकि हो सकता है कुछ महीनों बाद जाकर आप लोग कहें कि बड़े बैठे हैं और उन्होंने कहा देखो बच्चा है तुम लोगों का, इसको रिश्ते को बचाने के लिए तुम लोग आ जाओ और एक दूसरे के साथ तमाम तर मसलों को सॉर्ट आउट कर लो और फिर से दोबारा आप लोग हमें एक पेज पर नजर आए। ऐसा भी पॉसिबल है ना, और हो सकता है ये कोई स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि निदा ने कहा कि जो उनका हेयर कट था ना उसको लेकर जो बात की थी उसका मैं यहाँ पर एक आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि निदा और सुफियान की ही एक शॉर्ट वीडियो सुफियान की चैनल पर मौजूद है जो कि 2024 की है, और उसके अंदर निदा अपना जो स्कार्फ है ना, हिजाब, वो हटा के अपने इन लॉज से मिलने गई है। तो दरवाजा नॉक किया, इनकी सास ने खोला, सुफियान की मदर ने कहा कि मैंने हिजाब लेना छोड़ दिया है। वो थोड़ा सा शॉक हुई, फिर अंदर गई तो वहां पर इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों बैठे हुए थे, और निदा कह रही थी कि मैंने अब से ना हिजाब लेना खत्म कर दिया है। तो उसमें था मम्मी पापा का रिएक्शन। तो इनकी मदर इन लॉ ने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा मत करो, तुम हिजाब में अच्छी लगती हो, और तुमने जब हिजाब लिया है तो तुम्हें देखकर कितनी लड़कियों ने स्टार्ट किया होगा हिजाब करना। तो तुम एक एग्जाम्पल सेट कर रही थी, और उस एग्जाम्पल को सेट करने के बाद तुम इस तरह से अगर अपना हिजाब हटाती हो, अपने हेड को अनकवर करती हो, तो सोचो ना कैसा इम्पैक्ट जाएगा। वो लोग किस तरह से तुमसे मतलब एक इन्फ्लुएंस हुई थी, और अब वो जाकर कहीं फिर मतलब ये तमाम तर सिलसिले उन्हें अच्छे नहीं लगे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम आइंदा से हिजाब नहीं लो ना तो तुम घर पे मत आना मेरे, और जब आओ तो तब तुम हिजाब लेकर आना। तो इनके फादर इन लॉ ने कहा कि तुम्हें क्या है, वो उनकी अपनी जिंदगी है, उसकी अपनी मर्जी है, वो जिस तरह रहे, हिजाब करे ना करे। तो निदा आप तो इतने बड़े मतलब प्लेटफॉर्म पर जहां आपकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, जहां पर आपको तकरीबन 8 मिलियंस आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो इतने लोगों के सामने आप हेड अनकवर करके अपना एक बार आ चुकी हैं, तो दोबारा से अगर आपकी पिक्चर किसी फैमिली फ्रेंड ने इस तरह से लगा दी तो उसको इतना मुद्दा बनाना कि आपका जो एक वो था, वो आपकी प्राइवेसी थी और आप बहुत ज्यादा एक रिलीजियस पाथ पर चलते हो, आप तमाम तरह चीजों को फॉलो करते हैं, जो भी सिलसिले हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। तो बहुत सारे यहाँ सवाल उठते हैं, क्या आप लोग यहाँ पर मिल के जो ऑडियंस है उसके इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हैं? कोई यहाँ पर एक चैनल को अप ले जाने की आप लोगों की स्ट्रेटजी चल रही है? कुछ इस तरह का थीम है जो कि बैक पर वर्क कर रहा है, और यहाँ पर फिर अगर ऐसा है तो सच में लॉन्ग रन में हो सकता है ये सिलसिले ठीक ना हो, क्योंकि निदा का एक और वीडियो क्लिप मैं देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा है, कहा ये जाता है तुमने गोल्ड बनाया, कहा ये जाता है तुमने डायमंड बनाया, ये किया वो किया। तो निदा ने कहा मैं तो बिल्कुल करती, क्योंकि
उसमें मेरी भी मेहनत थी। अगर मैंने गोल बनाया तो अपनी मेहनत से बनाया, चैनल को लेकर ऊपर गई और मैं तो बहुत ज़्यादा आगे का सोच करके बैठी हुई थी। अपने बच्चे के फ्यूचर का मैंने पूरा सॉर्ट आउट करके रखा हुआ था, बुढ़ापे का सोचा हुआ था, एक घर हम अपने लिए रखेंगे, एक घर हम बच्चे के लिए करेंगे। ये तमाम तर चीज़ें निदा कह रही थी और साथ ही साथ कह रही थी कि जो यूट्यूब है, उसके हालात आजकल सबको पता है, मतलब व्यूवरशिप सबकी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो आपको नहीं पता वो इन्फ्लुएंसर्स जो दोनों हाथों से अपने पैसे खर्च करते हैं और जो अपनी इनकम है उसको सही डायरेक्शन में नहीं लगाते, तो वो बहुत गलत करते हैं। वक़्त रहते अगर आप सब कुछ बना लें तो ये बहुत पॉज़िटिव रहता है। तो ये सारी बातें भी जो निदा हैं उन्होंने वीडियो के अंदर की हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये एक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तो नहीं है जिसके अंदर आप सारे मिल करके जो पब्लिक है उसको दोबारा से कोई इमोशनल फूल बना रहे हों। बाकी हो भी सकता है कि सच में कुछ ऐसा मसला हो, लेकिन जिस तरह आप लोगों की स्टोरी चल रही है ना, जिस तरह एक के सपोर्टर, दूसरे के हेटर, दूसरे के सपोर्टर, पहले के हेटर, ये वाला सिलसिला चल रहा है, ये सही है, वो गलत है और आप लोगों की जो वीडियोज़ है वो दोबारा से मिलियंस में आगे बढ़ना शुरू हुई है। कहीं ये चैनल को दोबारा से ऊपर उठाने का कोई गेम तो नहीं है। कुछ भी पॉसिबल है, यूट्यूबर्स कुछ भी कर सकते हैं, व्लॉगर्स कुछ भी कर सकते हैं टू बी इन लाइमलाइट और अपने चैनल को आगे ले जाने के लिए, जहां तक मैं व्लॉगर्स को समझी हूँ। चलें जी, इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।